हेलो सो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं सेंटेंस क्लियर। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके टाइप के बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सेंटेंस कहते हैं किसे। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने क्या किया, कुछ होमोफोन्स, होमोग्राफ, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब पे वीडियोस दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं क्या। तो कहता है डेफिनेशन कि अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इट्स कॉल्ड सेंटेंस। डियर्स, कहने का मतलब है कि सेंटेंस उसे कहते हैं, ये सेंटेंस एक शब्दों के समूह को कहते हैं जिसको पढ़ने पे जो है एक कंप्लीट मीनिंग दे। क्या दे? एक कंप्लीट मीनिंग दे, एक कंप्लीट अर्थ दे, जिसको पढ़ करके हम उसके डायरेक्शन को, उसके जो वो कमांड कर रहा है उसको समझ पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखेंगे, वही है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आई थिंक का होती है शब्दों का समूह। ठीक, दैट्स की मेक्स कंप्लीट सेंस। मेक्स यानी कि क्या बनाए? बनाए। ठीक, क्या करे? वो कंप्लीट सेंस दे हमें। उसको पढ़ने पे जो चीज भी हमें क्या कर रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो वो हमें समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि कुछ आधे ही वाक्य हो, आधी बातें हो। तो दिस आधी बातें और आधा वाक्य सच में समझ में आता है, नहीं उसकी बातें समझ में आती, नहीं क्या कहना चाहता है वो हमें नहीं समझ में आती है। ठीक, तो फिर वही बात आती है कि कहना क्या चाहते हो। ठीक, यही है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गया? नहीं याद हुआ तो ठीक से फिर से बोलिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये क्या है? इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स को। देखिएगा, कहता है कि वी आर रिच। अब वी आर रिच। अब इस सेंटेंस को पढ़ने पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमीर है, इसको पढ़ने समय क्या समझ में आया? क्या इसकी जो अर्थ हुई या इसकी मीनिंग जो है भैया आधे अधूरा हुआ कि पूरा पूरा हुआ? ठीक, हम अमीर हैं। ठीक है, मैं यहां लिख दूं हम अमीर। अब बताइए, इसको पढ़ने पे हमारा पूरा पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है कि आधे समझ में आ रहा है? ये आप लोग बताइए। अगर पूरा पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अगर पूरा पूरा नहीं समझ में आ रहा तो इसको सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। काव्य नहीं बोलेंगे सेंटेंस इसको। ठीक, जब तक हमें इसका पूरा पूरा मीनिंग नहीं समझ में आता हम सेंटेंस को नहीं कहेंगे। तो इसी चीज को डेफिनेशन हमारा क्लियर करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो डियर्स, ये भी हमारा क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस इसका समझ में आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। ठीक, अगला कहता है प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो इसको भी जब आप पढ़ेंगे ना तो ये भी हमारा क्या है? सेंटेंस ही, क्योंकि इसको भी पढ़ने पे कंप्लीट मीनिंग आ रही है। क्या बोलता है कि प्लीज कृपया ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप टी लाइए। ठीक है, अब हम एक चीज आप लोगों को बता दो कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। सेंटेंस में भी वर्ब होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी। ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा। और कहीं कहीं पे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये वर्ब होना तो कंपलसरी है, इतना याद रखिए। अगर वो सेंटेंस है तो उसमें वर्ब है। ठीक, अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि गो क्या है? सेंटेंस है। हाँ भाई, ये सेंटेंस है, एक वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस है। जाओ, तो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जाओ। तो कंप्लीट सेंस आ रहा है कि जाओ, इसलिए ये भी सेंटेंस है। आओ, ये भी सेंटेंस है। पढ़ो, ये भी सेंटेंस है डियर्स। तो ऐसे एम्परेटिव सेंटेंसेस के वाक्य होते हैं, फिर भी ये क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। ठीक,
अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के टाइप पे डियर। क्या है सेंटेंस के टाइप? अब तक हम समझ रहे थे कि सेंटेंस होता क्या है, कैसे, किससे, लेकिन अब हम समझते हैं सेंटेंस के टाइप। तो सेंटेंस के टाइप जो होते हैं डियर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। जैसे हाथ के 5 उंगलियां दिख रही हैं, 5 उंगलियां दिख रही है ना, यही होते हैं हमारे सेंटेंस, यही होते हैं। जैसे अभी आपको बताता हूँ, पहला जैसे हमारा हो गया ये, इसे बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं डियर? असर्टिव। ठीक है। और इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। ये होता है हमारा इंपरेटिव। क्या होता है भाई? इंपरेटिव होता है, इसे बोलते हैं इंपरेटिव। क्या होता है? इंपरेटिव। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी। ये लास्ट वाला जो होता है ना, ये हम लोगों की बुक में जो होता है 1 से 8 तक नहीं देता है, लेकिन 9 से लेके 12 तक के बुक में देखने को मिलता है ग्रामर के, जिसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं डियर्स? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हो गए डियर्स 5 सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ये ऑप्टेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को लर्न करने में, ये अपने 5 ऐसे कर लीजिए, मतलब आपको सेंटेंस आ गया, ऐसे कर लीजिए तो सेंटेंस आपके सामने के सामने दिखने लगा। क्या भाई ये सेंटेंस है? कि क्या? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ मुझे, मैं और इजी कर देता हूँ उसको। ठीक, ये चीजें हो गई। तो डियर्स हमें जो है इस वाले में यही देखना है, पहले हमें सेंटेंस की डेफिनेशन को लर्न करना है, फिर उसके को लर्न करना है, इनको स्पेलिंग से लर्न करके रखना है, उसके बाद हम एक एक सेंटेंसेस के बारे में डीप से पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले असल को पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट।